अब वो उनके सामने बंक उनको थोड़ा सा डैमेज पड़ा है, यहाँ से निकलने की जरूरत पड़ने वाली है। बंकी वो पूरी तरीके से ड्रिफ्ट हो चुके हैं, पर एडमिन उन्होंने पहला रॉक निकाल दिया और वो यहाँ पर डाउन हुए। बंक उन्होंने एक प्लेयर को गिरा तो दिया है, पर दूसरे जो प्लेयर थे उन्होंने बैकअप प्रोवाइड किया, वहां पर पंप डाउन कर दिए गए। एडमिनो अकेले वहां पर ओपन में चले गए, एडमिनो वो भी डाउन। और जॉनथन का ये ग्रेड टीम रेकनिंग, यहाँ पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट चाहिए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ज्यादा से ज्यादा पॉइंट चाहिए और थर्ड पार्टी करने के लिए आती हुई मिस्टीरियस फोर से बच के रहना पड़ेगा, बट रेकनिंग अब वो बैक टू बैक प्लेयर्स भी गवा सकते हैं। मैक्स एचपी उनके पास है नहीं, वो अपने आप को हील करें, रिवाइव करें। बहुत सारे सवाल उनके मन में, और रिवाइवल नहीं किया अभी के लिए, वो रिवाइव करने के लिए टाइम ही नहीं मिला उनको। बट जॉनथन एक और फ्रैग बटोरा अपनी टीम के लिए, बट मैक्स क्या उसको खत्म कर पाएंगे? जी हाँ, रेकनिंग का। And so the time is now. आरू को फिलहाल वहां पे टेक डाउन किया गया। दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, एडमिनो को फिलहाल यहाँ पे डाउन करने में कामयाब। काफी अच्छी यहाँ पे शुरुआत हुई है, फियर्स भी यहाँ पे काउंटर करने में वो कामयाबी प्राप्त करेंगे पंक, और उनका कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। कभी साथ हुआ करते थे, लेकिन अब जो अलग हुए उसका खामियाजा फियर्स यहाँ पे भुगतते हुए। जी हाँ, वहां पे उनको फिनिश ऑफ जरूर किया गया। और सेंसे की बात करें, वो आपको थोड़ा दूर देखने को मिल जाएंगे। वो जो स्प्लिट हमें 2-2 का देखने को मिल रहा था, वो आपके खिलाड़ी देंगे क्या ये भी आसानी से निकल जाएंगे? जी हाँ, 4 मिरेकल के चारों ही खिलाड़ी हमें यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। हालांकि एक खिलाड़ी को वहां पे डाउन किया गया है, उनके लिए रिवाइवल में देख पा रहे हो कि काफी आसानी से वो खिलाड़ी आ जाएंगे। बट दूसरे एंड पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस ट्रू रिपर, ये भी एक दूसरे के काफी ज्यादा आसपास। और ऐसे में देखना ये कि क्या वो फाइट जीत सकते हैं। और एडमिनो, क्या उम्दा स्प्रे हमें उनका देखने को मिला। निंजे को डाउन किया गया। और ट्रू रिपर्स की बात करें, उनके सारे प्लेयर्स की जो एचपी वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। पोजीशन उनकी रिवील्ड है, और इस पावर उनका वो ग्रेनेड क्या कनेक्शन बना करके जा सकता है, वो एक देखने वाली बात। वो ग्रेनेड आगे गया जरूर, लेकिन उस स्ट्रीट ट्रंक के पीछे वो जो रिवाइवल्स है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और BO7 से बच के रहना पड़ेगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, क्योंकि साइड लाइन से वो शॉट्स देते हैं आपके ऊपर। और एडमिनो, उनको वहां पे डाउन किया गया। BO7 वो सच में प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, पर क्या वो स्लैम इन करने के लिए जाएंगे, वो एक देखने वाली बात। और ट्रू रिपर्स को आप देखिए, क्या बढ़िया तरीके से वो रिवाइवल्स उन्होंने दिए, और अब BO7 वो पूरी तरीके से तैयार हो स्लैम इन के लिए। बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप देखिए एक खिलाड़ी को उन्होंने गवा दिया, एक खिलाड़ी अभी भी डाउन है एडमिनो के रूप में, और उन्हें रिवाइव देने का क्या मौका मिल पाएगा? जॉनथन इकलौते खिलाड़ी वहां पे, ग्रेनेड इनके हाथ में, ये मौका बन सकता है इस नॉक का। स्प्लैश डैमेज के साथ ही यहाँ पे काम चलाना पड़ा, स्मोक के कारण विजन उतना ज्यादा क्लियर नहीं। और ये एक अच्छा फैसला कि थोड़ा पीछे हटते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं और उसके बाद अटैक करेंगे। बट ट्रू रिपर्स भी इसी फाइट में आते हुए, एस पावर को डाउन किया गया, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। एडमिनो, जॉनथन केवल 2 खिलाड़ी क्या इस फाइट को जीत के आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि ये जो ग्रेनेड था वो फायदा यहाँ पे दिला के गया, और दूसरा खिलाड़ी जो कि प्रो था वहां पे, उसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। एडमिनो एक एक करके वो फिनिशर निकालना तो चाह रहे हैं, लेकिन जो फिनिशर्स है वो तो ट्रू रिपर्स अपने खाते पे लेके जा। इन्फर्नो ई स्पोर्ट्स वो भी आपको काफी करीब टीम सोल के देखने को मिल जाएगी। BO7 की स्टोन बीच में वो व्हीकल लेके यहाँ से निकल गए, और ट्रू रिपर्स के वो खिलाड़ी है वो यहाँ पे आगे आते हुए नजर आए। एक व्हीकल में एडमिनो, जॉनथन, उनके पास वो एक व्हीकल जरूर मौजूद है, बट एडमिनो वो जॉनथन को साथ में लेके क्यों नहीं गए, वो अभी तक मैं समझ नहीं पाया। डैम, उनको जरूर यहाँ पे डाउन किया गया है, वो फिनिश कंफर्मेशन आया है, पर जॉनथन क्या वो सर्कल के अंदर पहुंच पाएंगे? सवाल अभी भी वो है, क्योंकि एडमिनो वो तो जोन के अंदर ठीक से पहुंच भी नहीं पाए, उनका समापन हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मान्या, उन्होंने PMW IGL को डाउन किया। निंजे, उन्होंने देख लिया जॉनथन को, वो इजीली उनको डाउन कर सकते हैं। डैमेज बहुत ज्यादा आया, और अब तो पीछे से जो जोन का प्रेशर है वो भी आने वाला है। हालांकि वो फर्स्ट एड पॉप इन जरूर करेंगे, बट ट्रू रिपर्स वो एक दीवार बन के खड़े हुए जॉनथन के लिए। जॉनथन वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे। निंजे, वो शॉट के कनेक्शन आए, और जॉनथन उन्होंने वो एक नॉक जरूर निकाला, पर साइड लाइन से सर्विस वो थे जिन्होंने जॉनथन को फिनिश किया। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, कल का दिन साधारण, आज के दिन की शुरुआत भी साधारण, मात्र 3 अंक के साथ उनका समापन। इससे काम तो नहीं चलने वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी देखिए टॉप 8 का जो रास्ता चल रहा है वो ऑलरेडी 30 के दिन पर ये जो सैनॉक का मैच है, यहाँ पर भी वो रोटेशन बढ़िया तरीके से करते हुए टीम रेकनिंग, अब वो उनके सामने बंक उनको थोड़ा सा डैमेज पड़ा है, यहाँ से निकलने की जरूरत पड़ने वाली है। बंकी वो पूरी तरीके से ड्रिफ्ट हो चुके हैं, पर एडमिन उन्होंने पहला रॉक निकाल दिया और वो यहाँ पर डाउन हुए। बंक उन्होंने एक प्लेयर को गिरा तो दिया है, पर दूसरे जो प्लेयर थे उन्होंने बैकअप प्रोवाइड किया, वहां पर पंप डाउन कर दिए गए। एडमिनो अकेले वहां पर ओपन में चले गए, एडमिनो वो भी डाउन। और जॉनथन का ये ग्रेड टीम रेकनिंग, यहाँ पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट चाहिए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ज्यादा से ज्यादा पॉइंट चाहिए
और थर्ड पार्टी करने के लिए आती हुई मिस्टीरियस फोर से बच के रहना पड़ेगा, बट रेकनिंग अब वो बैक टू बैक प्लेयर्स भी गवा सकते हैं। मैक्स एचपी उनके पास है नहीं, वो अपने आप को हील करें, रिवाइव करें, बहुत सारे सवाल उनके मन में, और रिवाइवल नहीं किया अभी के लिए, वो रिवाइव करने के लिए टाइम ही नहीं मिला उनको। बट जॉनथन एक और फ्रैग बटोरा अपनी टीम के लिए, बट मैक्स क्या उसको खत्म कर पाएंगे? जी हाँ, रेकनिंग का अंत हुआ, सिर्फ 2 फ्रैग मिले, बट लीजिए वो थर्ड पार्टी जिसका आगमन हम बात कर रहे थे। इस पावर को अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, जॉनथन को वो मॉन्स्टर बनना पड़ेगा अगर इस 2v4 की फाइट में उनको जीतना है। बट ये 2 तरफा वार है, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो बेहाल है, और जॉनथन उनको यहां से निकलने की कोशिश करते देखा हमने, बट ऐसा हो नहीं पाया। एक और खराब मुकाबला, एंड हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अब एक्सट्रीम स्थिति में पॉइंट्स टेबल के नीचे फंसती हुई। पर अभी तक ये फाइट उसको डैमेज बहुत देकर गया, पर प्लेयर नॉक नहीं हुआ। जी हाँ, बट शेडी जो ऊपर गए थे उनको वहां पे डाउन किया गया, एडमिनो ने वहां पे वो नॉक निकाला, बट क्या वो फ्रैग मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की भी शुरुआत हुई है, 1 पॉइंट वो कमा चुके हैं। दूसरी तरफ से पंक बॉट फायर को डाउन किया, कंपाउंड में जाने की कोशिश तो बॉट फायर भी वहां पे कर रहे हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे जोन के अंदर अपने कंपाउंड में पहुंच नहीं पाए। और यहाँ पे ना जो स्प्लिट्स देती है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो हमेशा ही बेहतर रहता है। 2 भी फंस के रह गए, मल्टीपल एंगल से स्प्रेज आ रहे हैं, एम भी वहां पे डाउन, बट वो फ्रैग ग्रेविटी चुरा के चले गए। जी हाँ, ये तीसरा फ्रैग है जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का चुराया गया। वहां पर जो 2 जॉनथन ने नॉमार में उन्होंने वो चिकन निकाला था, आज एक बार फिर से वो मौका मिल सकता है। पर इस पावर वो शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश, जहां पर फ्रैगर नब उनको डैमेज दिया गया, पर वो नॉक वहां पर नहीं निकल पाया। बट 4TR मॉटी उन्होंने पीछे से पलटवार किया, जहां पर फ्रैगर वो यहां पर डाउन हो गए, और क्रिस उनके पास ज्यादा एचपी है भी नहीं, पर सोमराज उन्होंने फ्रैगर नब का वहां से वो फिनिश चोरी कर लिया। जी हाँ, बट एडमिनो यहाँ पे है, गॉडलाइक को ये फाइट जीतनी ही पड़ेगी। अटैक तो उनको पर आ रहा है, क्रिस वो यहाँ पे डाउन है, एडमिनो नॉक उनके पास भी निकालने का मौका पूरा डैमेज को पूरा दे चुके हैं। बट क्या अलीबाबा रेडर्स यहाँ पे सच में सर्वाइव कर भी पाएंगे? जीतना उनके लिए अब बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, बट एडमिनो ही इज कुकिंग, और वो नेट सही जगह जाने भी वाला है। क्या वहां पे डैमेज पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट हील करने का मौका नहीं मिला उस प्लेयर को, और फाइनली जब वो हील करने के लिए गए तब एडमिनो को आवाज आ गई। एडमिनो बहुत समय के बाद आया है, बट गॉडमिनो मोड आया है, एक झलकी दिखाई है, लेकिन अब जोन के अंदर जाने की बारी भी आई है। जी हाँ, बिल्कुल 7 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो अभी तक निकाल चुकी है, यानी ये वो मैच होगा जहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वापसी की एक मुहर तो वो लगा सकते हैं, पर जोन के अंदर जाना अभी भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। एक्सट्रोवर्ट उनके ऊपर वो प्लेयर चले गए, एक्सट्रोवर्ट उन्होंने थोड़ा डैमेज देने की कोशिश करी है। एडमिनो वो बग्गी उन्होंने चलाई है, पर एक्सट्रोवर्ट उन्होंने 2 प्लेयर्स को वहां पर डाउन कर दिया। पंग वो डाउन हुए, जॉनथन वो वहां पर डाउन कर दिए गए। एक्सट्रोवर्ट उन्होंने 2 शानदार खिलाड़ियों को बाहर किया है, पर एडमिनो चलिए उन्होंने बदला वहां पर कंप्लीट किया है, पर एक्सट्रोवर्ट एक बहुत बड़ा शॉक जो देकर गए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। पंक जॉनथन कल वाली पर एडमिनो व्हाट वो प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए। शॉट्स आ रहे थे 8 बिट की तरफ से, बट वहां पे वो शायद डैमेज कुछ ज्यादा ही लग गया, वो जोन के बाहर ही डाउन है। बस पावर बचे आखिरी खिलाड़ी, मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं, घर के बहुत करीब वो पुराने टीममेट शॉट देते हुए, और फाइनली सोमराज द फाइनल नेल इन द कॉफिन, और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनको बाहर किया। बट स्टिल एक अच्छा गेम प्ले हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा इसके लिए तैयार है। जवाब यहाँ पे बहुत जल्दी हम ढूंढ पाएंगे, लेकिन दूसरे एंड पे PMW IGL वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पंक को फिलहाल वहां पे डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। टीम सोल की एंट्री आती हुई गॉब्लिन के रूप में, मौका पूरा इस पावर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको भी डाउन किया, UMP से डाउन किया इस पावर को। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पंक को गंवा चुके हैं, इस पावर वहां पे खत्म होने की कगार पे है। बट क्या एडमिनो अपनी टीम को फिर से बचा पाएंगे? क्या एडमिनो वहां पे एक्स्ट्रा फ्रैग्स निकाल सकते हैं? जॉनथन भी वापस अपने पैरों पे, हील भी वो कर चुके हैं, बट इस माउंटेन पे जोन का इतना प्रभाव नहीं है। आपको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा जहां पे गॉड रेन वो भी आती हुई। रावण द बैटल ऑफ गॉड्स, आई थिंक इट्स कमिंग नाउ, और उसमें सबसे बड़ा नाम रहेगा जतिन जो सरप्राइज कर सकते हैं, लेकिन नियो नीचे से वो ग्रेनेड फेंके और बिल्कुल पॉइंट पे जाता हुआ देखने को मिला। दूसरा ग्रेनेड कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढ लेगा, और साथ ही साथ जो आखिरी खिलाड़ी उन भी यहाँ पे कोई खास कुछ करके जा नहीं पाएंगे, क्योंकि जतिन जिस तरीके से इंतजार कर रहे थे उसका फायदा इन्हें हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक और खराब मैच इनके लिए साबित हुआ है। इसके साथ उस कमबैक की जो स्टोरी वो रचना चाह रहे थे वो अब नामुमकिन होता हुआ हर मैच के साथ। जी हाँ।